नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब आपके पास में सिर्फ एक दिन बचा है पटवार का एग्ज़ाम और 17 अगस्त के दिन आपके पटवार का एग्ज़ाम होगा। आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्वालिटी एजुकेशन टीम की तरफ से भी जो भी बच्चे पटवार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार हो चुकी होगी और अगला जो 15 अगस्त रहेगा वो आपके संबंधित जो भी आपका पटवार जो घर रहेगा या फिर जो आपके रेवेन्यू जहाँ पर भी आप पोस्टेड रहेंगे वहाँ पर आप उस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं, ऐसी हमारी मनोकामना है और आपके लिए जो है वो शुभाशीष है। सभी स्टूडेंट जो भी पटवार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब चूंकि पढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो आज 15 अगस्त तक आप पढ़ लीजिए। कल का दिन है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा 16 अगस्त का वो दिन है चूँकि एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन जो पहले वाला दिन होता है उसमें पढ़ सकते हैं आप 3, 4, 5 बजे तक। उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम अपने आप को रिलैक्स देने का है। और अब जो एग्ज़ाम 17 अगस्त के दिन होगा उसके बारे में हम सारी की सारी बातें करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में हम बात ये भी करेंगे कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस प्रकार से पेपर की शुरुआत करनी है और हमें जो है वो कब ओएमआर भरनी है, कब हमें पेपर के अंदर जो है वो प्रश्नों को अटेम्प्ट करके और सीधा ओएमआर में भरना है, कैसे भरना है, उन चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। इसके अलावा आपके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश है कि वो आपको ध्यान रखने हैं कि इन चीज़ों का, जैसे कि ड्रेस कोड हुआ आपका, या फिर आपके एडमिट कार्ड हुआ, या फिर फोटो की बात हुई, या फिर आईडी कार्ड हुई, तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके दिशा निर्देश है, जो भी आपके ड्रेस कोड की बात है या फिर आपके एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई बात है, और लास्ट में हम बात करेंगे पेपर अटेम्प्ट कैसे करें कि हमारे जो है वो नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो और टाइम मैनेजमेंट भी सबसे अच्छे से रहे। क्योंकि पटवार के एग्जाम में सबसे बड़ा जो समस्या आती है वर्तमान समय में, पुराने सिलेबस की बात अलग थी, जो 2021 में सिलेबस था, इस बार जो सिलेबस है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट की आएगी, क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर होने वाला है। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो राजस्थान पटवार 2025 का आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए पेपर अटेम्प्ट की जो है वो आज हमारी ये लास्ट क्लास है, जिसके अंदर आप पूरी तरह से जो है वो अपना जो फोकस है वो इस क्लास के अंदर रखना है, जिससे कि आप, अगर मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें भी अगर आप सीख कर चले गए या फिर ये पूरी क्लास अगर आप शिद्दत से देख लिए तो आप ज़्यादा नहीं तो 3, 4, 5 प्रश्न तक तो आप इस क्लास को देखने के बाद में ही सही कर देंगे। क्योंकि इसमें कई सारी आपको जो है वो चीज़ें मिलने वाली है जो केवल अनुभव से प्राप्त होती है, वो किसी किताब से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम मैं भी खराब नहीं करूँगा कि कम टाइम के अंदर आपको वो सारी की सारी चीज़ें बता दूँ जो कि आपको पेपर के दौरान ध्यान रखनी है। ठीक है, किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है और मैक्सिमम मार्क्स के लिए हमें किस प्रकार से जो है वो क्या रणनीति रखनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह आप सभी के लिए आज जो है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बता दूंगा जो आज 15 अगस्त है चूँकि, तो आज से लेकर और पेपर देकर आ जाओगे तब तक, या फिर आपके जो है वो आंसर की रिजल्ट आएगा तब तक की मैं सारी की सारी आपको इसमें चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, ताकि आपका माइंडसेट बिल्कुल ओके रहे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमेशा की तरह राजस्थान के अंदर जो आपके राजस्थान स्टेट आपके ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है RSRTC, उसके द्वारा जो है आपके निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो निःशुल्क यात्रा, चूंकि ये अपने इतना काम का नहीं है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि दूर दराज से आते हैं या फिर जिन एरियाज़ के अंदर जो है वो प्राइवेट बसें नहीं चलती है या ट्रेन नहीं चलती है, उन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा स्पेशली जो है वो आपके ये निःशुल्क जो यात्रा है इसके बारे में जानकारी दी है कि आपको 2 दिन की जो है वो इसमें निःशुल्क यात्रा रखी 4 दिन की निःशुल्क यात्रा रखी जाएगी, जो कि आपके एग्जाम से 2 दिन तो पहले रहेगी और 2 दिन पश्चात तक रहेगी। जैसे कि आज 15 अगस्त है और 17 अगस्त का आपका पेपर है, तो निःशुल्क यात्रा जो है वो 15/8/2025 को रात को 12 बजे से, यानी कि आज रात को 12 बजे से आपकी निःशुल्क यात्राएं जो है वो रोडवेज से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके 15 के बाद में 15 के बाद में जैसे 16 आ जाएगा तो 16 को चलेगी, फिर आपके 17 को आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर 18 को चलेगी और 19 अगस्त को 19/8/2025 को रात को 11:59 तक आपकी ये निःशुल्क यात्रा रहने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि जैसे आज 15 है तो 16 तारीख आप आराम से निःशुल्क यात्रा करो, 17 को करो, 18 को करो और 19 को करो। ये 4 दिन जो है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क यात्रा इसमें दी गई है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों के लिए क्या है, एक सरकार के द्वारा फायदा है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा।
दूसरी चीज़ इसी में ही जो आपके राजस्थान के अंदर जो पथ परिवहन निगम है, यानी कि जो रोडवेज बसें चलती है, जिस निगम के अधीन चलती है, उन्होंने एक जानकारी दी है, वो आपके लिए थोड़ी सी कारगर साबित होगी कि आपके कुल पंजीकृत जो उम्मीदवार है वो कितने हैं, 6,76,009। यानी कि इस बार जो है वो पटवार का एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं, 6.76 लाख स्टूडेंट पटवार का एग्जाम दे रहे हैं। पिछली बार से काफ़ी कम है। इस बार जो है वो स्टूडेंट इसलिए कम है क्योंकि सीईटी का एग्जाम बीच में आ गया था, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है 6.76 लाख बच्चे इस बार जो है वो पेपर देने जा रहे हैं। पेपर जो है ये आपके 17/8/2025, 17 जो है वो अगस्त के दिन होगा, आप सभी को पता है। 2 पारी में पेपर होने वाला है, ये भी आपको पता है। और 38 जो है वो जिलों के अंदर इसके सेंटर बनाए गए हैं, ये भी आप सभी को पता है। ये सामान्य जानकारी है जो आपके लिए यहाँ पर एक प्रकार से निकल कर आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक स्टूडेंट को जो पेपर देने जा रहा है पटवार का, उसको किन बातों का ध्यान रखना है। आपके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो कौन से हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें बात करो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है उसमें आपको यही लिखा हुआ है कि ओएमआर के अंदर जो आप पेन यूज में लेंगे वो पेन नीले रंग का होना चाहिए। सीधा सा लिखा हुआ है, आपको आराम से ओएमआर को पढ़ना है और उसके अंदर ओएमआर में भरने के लिए केवल आपको कौन सा पेन यूज में लेना है, नीला जो बॉल पेन है यही यूज में लेना है। तो आप एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप पेन लेकर जाओ तो स्पेशली आप जो है वो ऐसा पेन लेकर जाना है जो बॉल पेन हो। शाही वाला जो पेन है वो नहीं लेके जाना है, उसमें क्या होगा कि आपकी शाही जो है वो फेंककर और ओएमआर को खराब कर सकता है, वो शाही एक्स्ट्रा फेंकता है। तो इसलिए आप अच्छा सा जैसे कि सेलो वगैरह का जिसकी मोटी निप हो, निप भी मोटी होगी तो आपको भरने में आसानी रहेगी और आपका जो टाइम है वो भी उसके अंदर ज़्यादा नहीं तो 1-2 मिनट 5 मिनट का भी अगर फर्क पड़ता है तो वो अपने लिए फायदेमंद है। तो मोटी निप का बॉल पेन लेके जाना है। क्या लेकर जाना है, नीले रंग का होना चाहिए और प्लस मोटी निप का होना चाहिए। मोटी निप का आपको 10 रुपये वाला कोई सा भी पेन ले जाना है, आज थोड़ा सा खर्चा कर देना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओएमआर। क्योंकि भले कितना ही अच्छा पढ़ लिया है, अगर ओएमआर के अंदर अगर कोई भी गलती हुई तो गलतियां हो सकती है। पिछली बार भी ये बच्चों से कई सारी गलतियां हुई, कोई गोला बाहर निकल गया है, 1 में 2 भर दिए हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओएमआर ही आपका वहाँ पर जो सामने जाएगा एक आपके बोर्ड के पास में, वो आपकी ओएमआर जाने वाली, इसलिए ओएमआर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो नीले रंग का ही बॉल पेन होना चाहिए और ध्यान रखना है इसका निप जो है वो कैसा होना चाहिए, मोटा। तो ये वाली जो चीज़ है ये स्पेशली आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है जो परीक्षार्थी रहेंगे वो ओएमआर की कार्बन की जो प्रति है जो आपके उस ओएमआर के पीछे लगी हुई रहेगी वो उसको साथ में लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जो कार्बन की प्रति है वो आपसे कभी भी बोर्ड के द्वारा मांगी जा सकती है जब तक आपका अंतिम परिणाम, देखो ये रहा, अंतिम परिणाम जारी होने तक जो है आपको उस कार्बन की प्रति को संभाल कर अपने पास में रखना है। ये राजस्थान में नया नियम आ गया, आरपीएससी का एग्जाम हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड का हो, आपको कार्बन प्रति को अंतिम रिजल्ट तक रखना है अपने पास में, बोर्ड द्वारा कभी भी मांगी जा सकती है। तो वो इसमें एक निर्देश के रूप में वो आपको ध्यान रखना है, फिलहाल पेपर देकर आना है। इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र हल करने के लिए करने से पहले जो है वो आपको 2 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। जो आपकी प्रश्न की पुस्तिका है और ओएमआर है उन दोनों के क्रमांक समान है कि नहीं है, उस चीज़ को एक बार आप मिलान करके देख लेना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप पेपर देने बैठो, वैसे हम लास्ट में बात करेंगे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपके पेपर के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर प्रश्न जो है वो छपे हुए हैं कि नहीं है। क्योंकि इसमें स्पेशल लिखा हुआ है अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर आपत्ति बताते हैं तो ठीक है, लेकिन पेपर स्टार्ट के 5 मिनट के बाद में कोई आपके ऊपर जो है वो एक प्रकार से उनके द्वारा जो सेंटर है उसके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इसलिए हमेशा पेपर को देते ही जैसे आपको पेपर मिलता है पलट कर एक बार सारे पेपर के प्रश्न देख लेना कि प्रॉपर छपे हुए हैं कि नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर चौथे नंबर की चीज़ आती है, वो लिखी हुई है कि आपको वापस वही है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपके एडमिट कार्ड, चूंकि एडमिट कार्ड आ गए हैं तो एडमिट कार्ड जो है उसके अंदर आपके परीक्षा का स्थल जो है वो कौन सा है, ध्यान रख लेना है कि भाई अजमेर है। अब अजमेर के अंदर जैसे कि मान लीजिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहुत सारी है यहाँ पर, तो उसमें से आप कौन सी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आपकी कौन सी है वो सब कुछ एक बार पहले ही, एक दिन पहले, इसीलिए तो रोडवेज जो है वो आपके 1 दिन 2 दिन पहले से ही फ्री कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर आराम से उसको तसल्ली से देख लेना है कि यही मेरी वाली स्कूल है कि नहीं है। तो सेंटर जो है आपके परीक्षा का केंद्र है उसको एक बार जांच लेना है, क्योंकि ये बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का स्पेशली आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है।
के बाद में ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपके कई सारी चीज़ें लिखी हुई है जो डॉक्यूमेंट के रूप में है, जो आपको साथ में लेकर जानी है। जैसे कि आपने एक तो एडमिट कार्ड मेरे हिसाब से निकलवा ही लिया होगा, तो एक तो ई प्रवेश पत्र आपको चाहिए जिसमें QR कोड छपा हुआ रहेगा, एक तो आपको ये लेना है। तो एक तो एडमिट कार्ड हो जाता है, ठीक है, जो कि आपके उपस्थिति पत्रक के ऊपर चिपकाने के लिए, यानी कि जो आपका ये ई प्रमाण पत्र है इसके ऊपर चिपकाने के लिए आपको आपकी खुद की स्वयं की एक नवीन जो है वो फ्रंट की रंगीन फोटो लेकर जानी है। ध्यान रखना है, फोटो कैसी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए और फ्रंट की फोटो होनी चाहिए, ये आपको लेकर जाना है। इसमें एक विशेष चीज इसमें लिखी हुई है कि जो भी आप फोटो लेकर जाएं वो फोटो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसको ई मित्र वाले को बोल दें कि थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो ये जो तिल वगैरह है चेहरे के ऊपर या फिर आपके जो भी है कील वगैरह उसको हटा दे, थोड़ा सा कलर अच्छा कर दे, वो कर दे। जो ओरिजिनल फोटो है वही लेकर जाना है, फालतू में कोई भी लफड़ा हो, इसलिए स्पेशली लिखा हुआ है मर्ज की हुई हो या फिर आपके किसी प्रकार की मॉर्फ की हो या फिर टेम्पर की हुई हो, वो नहीं रहनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, फोटो आपकी 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो। वैसे 1 महीने में कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि 2-4 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, ये इसमें कहने का है इनका। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को रिस्क नहीं लेना है। फोटो अगर नहीं है, ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा का मतलब 6-7 महीने पहले की अगर फोटो है, तो मेरा यही कहना है कि आप एक बार फोटो को दूसरी निकलवा लेना है। ज़्यादा रुपये नहीं लगते, 50-60 रुपये में फोटो निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला आपके पॉइंट ध्यान रखना है वो है कि आपको नीले रंग की जो स्याही है उसका बॉल पेन लेकर जाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। मोटी निब के लेकर जाना है ताकि OMR इजी वे से भरे। उसके अलावा पहचान के लिए आपको एक मूल जो है वो फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना है। उसमें अधिकांश बच्चे आधार कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई भी गलती अगर आधार कार्ड में हो जाए, इस वजह से आप 2 पहचान पत्र साथ में लेकर जाना ही जाना है। और आज के जो भी युवा हैं उनके पास में पहचान पत्र के साथ में आपके जो है वो वोटर ID तो है ही है, बाकी मान लो कि लाइसेंस है कि नहीं और कुछ भी हो कि नहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको आधार कार्ड और आपके एक और 2 लेकर जाना है। एक तो आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं और एक मतदाता पहचान पत्र, 2 चीज़ें आप लेकर जाइए जिससे कि आपके आराम से वेरीफाई हो। किसी एक में अगर फोटो की भी दिक्कत हो तो भी उस चीज़ की दिक्कत ना आए, ठीक है। और आपके छाया प्रति मान्य नहीं होगी, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, आप फालतू के अंदर आधार कार्ड की इनकी फोटोकॉपियाँ ना करवाएं। उसकी फोटोकॉपी का कोई मतलब नहीं है, वो लेकर भी नहीं जाना है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता ही है, आप स्कूल से पढ़ के आए हैं कि भाई घड़ी, कैलकुलेटर वगैरह ऐसा कुछ लेकर जाना है नहीं, व्हाइटनर वगैरह ये कुछ लेकर जाना है नहीं हमें। केवल आप जो है वो पेन ही लेकर जा सकते हैं, पेन इसके अंदर अलाउ रखा गया है। ड्रेस कोड की जो है या भी अपन बात कर लेंगे अभी ड्रेस कोड की। एक आपको ध्यान रखना है, 17 नंबर के पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आपको इसके अंदर 4 विकल्प में से एक विकल्प वो चुनना है और एक 5वां विकल्प जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा विकल्प ई, और उस विकल्प ई चूंकि आप जो भी प्रश्न अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो उसके अंदर विकल्प ई आपको भरना है। उसके लिए आपको 10 मिनट का जो टाइम है वो अलग से आपको एक्स्ट्रा के अंदर दिया जाएगा। और उसमें भी वही भी चीज़ बताई हुई है, जैसे कि 150 प्रश्न अगर आपके इसमें पटवार में है और इस 150 में से 15 प्रश्न भी अगर ऐसे रह जाते हैं जिसमें आपने 5 में से कोई भी विकल्प जो है वो नहीं चुना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 10% से अधिक यानी कि 15 प्रश्न से ज़्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए ऐसे प्रश्न, या 15 भी नहीं होने चाहिए। 15 से अगर कम रहेंगे तो वहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये आप सभी के लिए ड्रेस कोड है। परीक्षा के अंदर अगर आप शामिल हो रहे हो तो कई सारे बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि भाई सर ये पटवारी में हम ये पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। तो क्लियरली लिखा हुआ है, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। जो भी पुरुष है यानी कि जो भी मेल है वो अभ्यर्थी चाहे आदि, जैसे कि मैंने टी-शर्ट पहन रखी है, आदि की हो या फिर आप पूरी की हो, दोनों आस्तीन की, चाहे शर्ट हो चाहे टी-शर्ट हो, आराम से पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुर्ता पजामा पहन सकते हैं या फिर पैंट भी पहन सकते हैं। जींस के लिए इन्होंने थोड़ा सा ये लिखा है कि जींस के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन जो बच्चा जींस पहन के आ जाएगा तो फिर क्या हो, तो फिर इन्होंने कहा है कि उसके अंदर लोहे का जो बटन वगैरह होता है जींस में वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसकी जाँच वगैरह करके, गहन जाँच करके और उसको बिठा देंगे एग्जाम में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह ये तो होनी नहीं चाहिए, ये तो आप सभी को पता ही है। महिला जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो सलवार सूट वगैरह, चुन्नी साड़ी, वो जो भी है वो आप पहन सकते हैं। बस आपके पास में किसी भी प्रकार का मेटल का आइटम नहीं होना चाहिए। अगर आपने कान में भी पहन रखा है, नाक में, गले में, हाथ में, अंगुलियों में, कहीं पे भी पहन रखा है मेटल, इवन प्लास्टिक भी जो भी है उसको आप खोल कर जा सकते हैं। वैसे वहाँ पर धागा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। रुमाल आप लेकर जा सकते हैं, थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, वो मानेंगे नहीं लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करके रुमाल जो है वो आप बिल्कुल खोल के उनको दिखाकर रुमाल जरूर ले जाना, ताकि एग्जाम के अंदर हो सकता है कि वहाँ पर आपके फंका वगैरह ऐसा ही मिले, क्योंकि सरकारी जो है वो आपके स्कूल अगर कोई मिल जाती है तो उसमें इसी प्रकार के मिल जाए तो फिर वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करना है कि आप रुमाल वगैरह ले जाओ, रिक्वेस्ट कर लेना। वैसे तो इसमें लिखा हुआ नहीं है रुमाल वगैरह का तो कहीं,
ठीक है। उसके अलावा इसमें देखिए स्पेशली लिखा हुआ परीक्षार्थी जो है वो पूरी आस्तीन का जो है वो कुर्ता शर्ट वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन अपनी वेशभूषा के अंदर कोई बड़ा बटन हो, मेटल का बटन हो, किसी भी प्रकार का जो है वो पिन वगैरह हो, इनकी अनुमति नहीं होगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो है वो वही बात है कि भाई आपके कोई भी जेवर वगैरह नहीं हो, चूड़ियाँ नहीं हो, कान में बाली वगैरह, ब्रासलेट, अंगूठी वगैरह ये भी नहीं पहन के आना है। ये भी इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाती है आपके परीक्षार्थी का ड्रेस कोड वगैरह और उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक आपके आवश्यक जानकारी है, आप लोगों ने मेरे हिसाब से देख लिए होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि पेपर जो है वो 2 पारी के अंदर होगा पटवार का। एक पेपर जो है वो सुबह होगा, एक पेपर शाम को होगा, उनकी अभी हम बात करेंगे। 17/8/2025 को 2 पारियों में पेपर होगा, क्लियरली लिखा हुआ है। क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि पेपर 4 शिफ्ट के अंदर हुआ था पटवार का, 1 2 3 4, ठीक है, ये एक दिन में हुआ था, ये दूसरे दिन हुआ था। तो यहाँ पर जो चौथी शिफ्ट में आ रहा है, क्योंकि पिछली बार तो कहानी थोड़ी सी अलग थी कि चौथी शिफ्ट के अंदर जो है वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी लोगों को जो है वो यहाँ पर नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी इनका बोर्ड का ये मानना है कि जो सबसे लास्ट शिफ्ट में रहेगा वो पहले वाले जो भी पेपर है उन पेपर को देख कर और एनालिसिस कर लेगा कि भाई कौन से महीने तक का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है प्रश्नों का, किस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक से फिक्स प्रश्न आ रहा है। तो इस प्रकार की जो है वो चीज़ ना हो, ये सोचते हुए इन्होंने कहा है कि जो पहले शिफ्ट के अंदर बच्चे रहेंगे सुबह वाले शिफ्ट में, उनको पेपर नहीं दिया जाएगा और उनको केवल उनकी जो कार्बन प्रति है ओएमआर की वो उनको दे दी जाएगी। तो उनको जो है वो आपके इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे कि जो बच्चे प्रथम पारी के अंदर होंगे, प्रथम पारी के अंदर जो बच्चे आएंगे उनको प्रश्न पत्र बुकलेट अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाले लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है, आप जब भी आप वहां से निकलो तो आपके जो प्रवेश पत्र वगैरह कुछ भी है उसके ऊपर आपका एक सिंबल रहेगा पेपर के ऊपर, चाहे वो इस प्रकार का हो, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, कुछ भी एक सिंबल रहेगा आपके पेपर के ऊपर, चाहे वो इस प्रकार का कैसा भी सिंबल मिल जाए, तो उस सिंबल को आप अपने उसके जो आपका प्रवेश पत्र रहेगा उसके पीछे बना लेना, ताकि आप उस सिंबल को देख कर ही, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जो पहली शिफ्ट वाला पेपर है वो सारे के सारे सिंबल के साथ में अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर अधीनस्थ बोर्ड की पे। तो वहां से आप अपना वो सिंबल मैच कर लेना है और उस सिंबल के हिसाब से जो है वो आप अपना पेपर मान लेना कि ये मेरा पेपर था। तो सिंबल जो है ना, ये स्पेशली इनको आप एक बार बना लेना अपने प्रवेश पत्र पर, 24 घंटे के अंदर आपको पेपर मिल जाएगा। जो पेपर शिफ्ट 1 वाले रहेंगे, शिफ्ट 2 वाले जो बच्चे रहेंगे उनका एक बार आपको ध्यान देना है। शिफ्ट 2 वाले बच्चे जो है वो आराम से जो है वो सब कुछ लेकर जा सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ। द्वितीय शिफ्ट वाले जो है वो प्रश्न पत्र बुकलेट हो और ओएमआर शीट के कार्बन प्रति हो, वो उनको ले जाने की अनुमति होगी। फर्स्ट शिफ्ट वालों को नहीं है, उनको केवल इस सिंबल का ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप इंतजार करते रह जाओगे कि भाई कब हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये सिंबल जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ और इन्होंने क्लियरली लिखी है, जो हमेशा राजस्थान के एग्जाम में पिछले काफ़ी टाइम से इन्होंने कर दिया है, क्योंकि 1 घंटे का रखा है वैसे तो, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है बोर्ड ने कि आप जो है वो कोशिश करना कि 2 घंटे पहले उपस्थिति दे दे वो, ताकि तलाशी वगैरह आराम से हो जाए। और परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय, उस नियत समय के 1 घंटे के बाद में जो है वो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी कि शुरू होने के 1 घंटे पहले, यानी कि शुरू होने के 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का द्वार जो है वो बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद में किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। कुछ जगह पर जो है वो थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं, तो वहाँ पर तो अंदर एंट्री दे देते हैं कि भाई 2-4 मिनट से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ जगह पर अगर आपके सख्त आ जाए, अगर चाहे वो पुलिस वाले को कहो, चाहे किसी को कहो, आप स्टाफ वालों को कहो, लेकिन वो एंट्री नहीं देते, चूँकि ये एक और इसमें लिखा हुआ है स्पेशली, तो वो एंट्री नहीं देंगे। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए आपको 1 दिन पहले ही जो है वो बसें जो है वो बिल्कुल फ्री की गई है, ताकि आप टाइम पे पहुंच जाओ, अपना सेंटर वगैरह सब कुछ एक बार पहले ही जांच लो कि यही मेरा सेंटर है, ताकि आप वहां पर आसानी से पहुंच सको। कई बार बच्चों के साथ में यही होता है कि चूंकि ये जब से ये 1 घंटे वाला रूल लागू हुआ है तब से वो ये है कि हाँ भाई वहां पर स्कूल है, मैं चला जाऊंगा, और मेरे मामा जी ने कहा है, उन्होंने कहा है, ताऊ जी ने कहा है, तो जब वहां पर जाते हैं तो वो स्कूल चेंज रहती है, दूसरी स्कूल रहती है, तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप स्कूल पहले से फिक्स कर लेना आराम से, और 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी, तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड निकलवा के ले जाना, कोशिश करना है कि 2 प्रिंट लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस अगर गलती से एक अगर खराब भी हो जाए तो 1 प्रिंट साथ में रखना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1-2 रुपए से। आईडी कार्ड 2 लेकर जानी है, एक आधार कार्ड ले जाना, एक वोटर आईडी ले जाना, 2 आपके आईडी कार्ड।
ड्रेस कोड का मैंने बता दिया है, कोई मेटल वगैरह आपको पहन के नहीं जाना है, चाहे हाथ हो चाहे कान हो, नाक हो, कहीं पर भी नहीं पहन के जाना है। ड्रेस कोड यही है। परीक्षा के अंदर आपको एक दिन पहले ही जांच लेना है आराम से, क्योंकि आपने तैयारी करी है, पूरा साल दिया है, 2 साल दिए, मेहनत करी है, इसलिए परीक्षा केंद्र को अच्छे से जांच लेना है। और परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेने के बाद में आपके आता है परीक्षा का कक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आप परीक्षा केंद्र में जब प्रवेश कर रहे हैं तो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा आपका जो है वो एग्जाम का रूम है, उस रूम के अंदर आराम से जाकर आपको प्रवेश कर लेना है। कोशिश देखो, इसका एक फायदा ये भी है, जो बच्चा पहले जाएगा ना वो अच्छी अच्छी चेयर ले लेगा, वो अच्छी अच्छी टेबल ले लेगा, क्योंकि आजकल टेबल के ऊपर तो रोल नंबर लिख देते हैं तो उसको तो चेंज करना थोड़ा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप उस एग्जाम के अंदर जो आपका एग्जामिनर है उसको आप बोलकर उसको चेंज करवा भी सकते हैं। लेकिन जो आपके चेयर वगैरह हैं उनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और सरकारी स्कूल के अंदर 100 में से 50 चेयर ही सही आती है, ये मानकर चलना। तो जब आप 10-15 मिनट 20 मिनट पहले चले जाओगे ना तो अच्छी चेयर ले लोगे, क्योंकि 3 घंटे वहाँ पर निकालना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय आपको थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो आप कंफर्टेबल रहो, ताकि आपका माइंड पूरा का पूरा उधर लगा हुआ रहे। इसलिए जो भी आपके बैठने की चेयर है, टेबल वगैरह है, वो सारी की सारी चीज़ें आप जांच लो, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चले जाना, ठीक है। ये आपकी इन बातों का ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पटवार का एग्जाम देने जा रहा है उसको ये चीज़ नहीं पता है कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आखिरी बार आपको एक बार और, कि आपके एग्जाम के पैटर्न के अंदर आपके इंडिया का जीके आएगा, जिसमें साइंस है, इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी है, जनरल नॉलेज लिखा हुआ है और करंट अफेयर्स है। 25% का वेटेज है, 38 क्वेश्चन आएंगे, 76 नंबर आएंगे। फिर राजस्थान का जीके है आपका दूसरे नंबर पर, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी है। 20% का वेटेज है यहाँ पर और आपके 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 60 नंबर का ये रहेगा। फिर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है वो इसमें आएगी, 15% का वेटेज है, 22 क्वेश्चन आएंगे आपके 44 नंबर के। और फिर मैथ और रीजनिंग आएगी जो सबसे बड़ा वेटेज पटवार के अंदर है, 30% का है, 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 नंबर के ये मैटर रहेगा। और लास्ट में बेसिक कंप्यूटर आएगा जो कि 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का। एक एक जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपको पटवार की रणनीति की वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्लास मिल जाएगी, उसमें सब कुछ मैंने बताया है। और जो बच्चा उसके हिसाब से अच्छे से तैयारी करा है वो इसमें एक एक चीज़ को याद रख रखा है कि किसमें कौन सी चीज़ हमें पढ़ना, उनको डिटेल में सिलेबस भी याद होगा मेरे हिसाब से। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 जो है वो क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये आपके एक खास बात आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कि हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड ने कहा है कि जैसे ही परीक्षा का आयोजन हो जाएगा उसके बाद में यथा समय, अब इन्होंने फिक्स नहीं कहा है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यथा समय जो है वो आपको मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी उत्तर कुंजी जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड करवा दी जाएगी, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने कह दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पटवार का एग्जाम आपका 17 तारीख को होगा, 17 को शाम को ही आपको क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा आंसर की करवा दी जाएगी, तो उसकी आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये आपका सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए 2-3 चीज़ें इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, जो मेरे हिसाब से जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी वो जरूरी भी हो सकती है। अभी मैंने कहा था कि एक तो आपको ओएमआर और पेपर, क्योंकि पहले चूंकि ये होता था कि आपको ओएमआर पहले दे देते थे, उसको भरवा लेते थे और बाद में आपको पेपर देते। आजकल क्या हो गया, पेपर और ओएमआर दोनों बिल्कुल सील पैक आते हैं थैली के अंदर, तो दोनों मिलेंगे एक ही साथ, अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के नंबर चेक कर लेना है कि भाई ये सबसे बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं है। और पेपर को 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे पेज देख लेने हैं कि भाई प्रश्न छपे हुए कि नहीं है, कोई प्रश्न अगर आपके गायब हो रखा है, कुछ भी हो, वो एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। तो एक तो ये हो जाता है पहली चीज़, 150 के 150 प्रश्न देख लेना है। दूसरा काम, आपको ओएमआर भरने के लिए बोला जाएगा स्टार्टिंग में, आपको अच्छे से ओएमआर भर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पेन बॉल पेन का ही यूज करना है, नीले रंग का बॉल पेन लेकर जाना है, वो आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखना है। और आपको ओएमआर वगैरह जो है वो इसमें भर लेनी है। इसमें क्या करना है, आपको ओएमआर इसमें भरने का आपको टाइम दिया जाएगा, वही 5-7 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद में आपकी रिंग बज जाएगी और उसके बाद में आपको बोल देंगे भाई पेपर स्टार्ट करो। अब एक चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तक जो है वो पेपर के अंदर आप कुछ भी ना लिखो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो एक बार आकर देखेंगे। लेकिन बाद में आप अगर स्टार्टिंग में भले पीछे भी लिखो तो चलेगा। लेकिन कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भाई सर क्या हम उस प्रश्न के पास में कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसा बच्चे पूछते हैं बार बार। तो आप लिख सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप पेपर के अंदर जो है वो नहीं लिख सकते, प्रश्न के पास में नहीं लिख सकते। तो कुछ छोटे प्रश्न होते हैं जिनको अगर आप सोल्व करने के लिए कोई चीज़ भी याद करना चाहो तो उसको अगर बार बार पीछे पेज पलट के लिखोगे तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करना है कि आप उसी के पास में ही कहीं पर लिख के और आराम से कर, तो उसमें कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है। वो कोई आपको वो बोलेंगे
बोलेंगे जरूर कि आप जो है वो रफ पेज के अंदर ही यूज में ले हो, आगे मत करो, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो ओएमआर का हो गया, ओएमआर आपने भर ली। जब आपके रिंग बजेगी भाई पेपर स्टार्ट करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि पेपर को किस प्रकार से स्टार्ट करना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। देखो आपके जो है वो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखी हुई है, यहाँ पर आपके सारी की सारी सब्जेक्ट लिखी हुई है, और आपका जो पेपर है वो संभवतः देखो पेपर ऐसे ही आएगा, जो पेपर आने वाला है आपके, उस पेपर के अंदर ये चीज़ें एक साथ रहेगी। ये एक सेगमेंट रहेगा, ये दूसरा सेगमेंट रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा रहेगा, और ये पांचवा रहेगा। टोटल 5 सेगमेंट है आपके। ये पांचों के पांचों सेगमेंट इसमें एक साथ आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पहले अगर मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रही है तो मैथ और रीजनिंग दोनों एक ही साथ आएगी। फिर आपके मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपके साइंस, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी एक साथ रहेगी। ठीक है, फिर मान लो अगर दूसरा वाला आ गया तो राजस्थान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ये सारा का सारा एक साथ ही रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो सेगमेंट मैंने 5 लिखे हैं ना, ये पांचों के पांचों रहेंगे एक ही साथ। यानी कि पहले फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट की सारी सब्जेक्ट, फिर सेकंड आएगा तो सेकंड की सारी सब्जेक्ट, फिर थर्ड आएगा तो थर्ड की सारी सब्जेक्ट। एक तो ये। दूसरा, जैसे कि ये फर्स्ट सेगमेंट आया तो इसमें भी सब्जेक्ट वाइज आपके प्रश्न रहेंगे। ये कंफर्म है कि जैसे कि सबसे पहले साइंस के जितने प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे साइंस के आएंगे एक साथ। फिर आपके इंडिया हिस्ट्री के आएंगे, वो सारे के सारे एक साथ इंडिया हिस्ट्री के आएंगे। फिर पॉलिटी के आएंगे तो एक साथ सारे के सारे इंडिया पॉलिटी के आएंगे। ये इस प्रकार का आपका एग्जाम का पेपर जो है वो छप कर आएगा। अब इसमें आपके सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये है कि आप अपने हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नहीं तो दिक्कत ये होती है कि मिक्स में होते हैं तो तब अपना दिमाग थोड़ा सा जो है वो इधर उधर हो जाता है, फिर हमारे जो आते हुए प्रश्न होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको सेगमेंट वाइज जो है वो पेपर मिलने वाला है वहां पर। अब जब सेगमेंट वाइज मिल रहा है तो आप अपने हिसाब से इस चीज को टारगेट कर सकते हो। तो पेपर स्टार्ट क्या करना है, देखिए 2-3 चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो है वो है आपके कि सबसे पहले आप जीके को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जीके को भी कर सकते हो, आप हिंदी को भी कर सकते हो, आप इंग्लिश को भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप कंप्यूटर को भी कर सकते हो। ठीक है, इनमें से, इन चारों में से आप सबसे पहले किसी भी कर सकते हो। कंप्यूटर के 15 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के लगभग 10-12 प्रश्न आएंगे, हिंदी के लगभग 10-12 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो दोनों के मिलाकर वो आपके 22 प्रश्न हैं, और बाकी पूरा का पूरा जीके है। और जीके में भी 2 जीके हैं, एक है आपका राजस्थान का और एक है आपका इंडिया। अब मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनका राजस्थान का जीके जो है वो बहुत अच्छा है। तो आप एक सीक्वेंस भी दे सकते हो कि हमें सब्जेक्ट को किस क्रम के अंदर करना है। ठीक है ना, तो वो एक आप क्रम भी दे सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट जो है उसमें सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी है कि आपको राजस्थान जीके आपको करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके आपको एक ही साथ मिलेगी सेगमेंट नंबर 2 के अंदर। तो 2 में मिलेगी तो राजस्थान ज्योग्राफी सारी एक साथ मिलेगी, राजस्थान हिस्ट्री सारी एक साथ है, कल्चर एक साथ है, पॉलिटी एक साथ है। तो आप चूंकि पटवार का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, बाकी वाले जितने एग्जाम होते हैं उनमें मिक्स प्रश्न आते हैं, तब मैं सीधा सा यही कहता हूं कि आपको 1 नंबर प्रश्न से चलना है और लास्ट नंबर तक जाना है, और फिर आगे वही रणनीति अपनानी है जो इसमें अभी मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग सेगमेंट वाइज प्रश्न है, तो आप सेगमेंट को जो है वो प्राथमिकता दे सकते हो। अब मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनकी राजस्थान जीके अच्छी है, तो उनको फर्स्ट पर राजस्थान जीके लेकर चलना चाहिए। सेकंड पर आप इंडिया जीके वाला कर सकते हो, थर्ड पर आप हिंदी और अंग्रेजी कर सकते हो, फोर्थ पर आप कंप्यूटर कर सकते हो, और लास्ट में 5वें नंबर पर आप जो है मैथ रीजनिंग करना है। लेकिन मैथ रीजनिंग को करना सबसे लास्ट में, क्योंकि ये आपके टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होती है। अगर स्टार्टिंग में इनको करने बैठ गए, 150 में से 45 प्रश्न इसके करने लग गए, तो आपकी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये 1.5-2 घंटे के 1.5 घंटा तो आराम से खा जाएगा। अब 1.25 घंटा खा जाएगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार अभी तो 45 प्रश्न हुए, टाइम इतना सारा पड़ा है, सॉरी टाइम जो है वो बहुत कम है, और आपके एग्जाम के अंदर जो है वो आपके प्रश्न बहुत सारे पड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो जाते हो, इसलिए आपको मैथ रीजनिंग को बाद में करना है। तो पेपर अटेम्प्ट जब भी करो आप कोशिश करना कि प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट हो। कैसे स्टार्ट होना है आपको, प्रश्न नंबर 1 से ही आपको स्टार्ट होना है। जब आप प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, प्रश्न नंबर जो आपका 1 रहेगा, यहाँ से जब आप स्टार्ट होंगे और यहाँ से आपको किस तरफ जाना है, 150 की तरफ जाना है। बीच में आपके एक सेगमेंट आएगा जो मैथ और रीजनिंग आएगा, जो 4 नंबर मैंने वहां पर लिखा है, उसको आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। आपको प्रश्न नंबर 1 से चलना है, 150 की तरफ जाना है, और बीच में आपके जो है वो मैथ और रीजनिंग आएगी, उसको फिलहाल आप स्किप कर देना है। 1 से 150 तक जाना है। ठीक है साहब, 1 से 150 तक चले गए। अब जैसे ही ये सारा का सारा हो गया, अब इसमें आपके मेरे हिसाब से भाई ज़्यादा नहीं तो आपके हो सकता है कि 70 क्वेश्चन तक, या फिर हो सकता है कि 60 क्वेश्चन तक, 80 क्वेश्चन तक, कुछ अच्छे बच्चे भी रहेंगे तो उनके हो सकता है कि आपके 85-90 तक भी बैठ जाए। तो 1 से लेकर आपने 150 तक प्रश्न अटेम्प्ट करें। जितने भी प्रश्न अटेम्प्ट हुए हैं उसको किस में भरना है, आपको ओएमआर में भर लेना है उसी टाइम।
ठीक है साहब, इसको ओएमआर में भर लिया। पहला काम सबसे पहले क्या हो गया, 1 से लेकर 150 तक मैं गया और 1 से 150 में मैंने ओएमआर के अंदर भर लिया। अब जब मैंने ओएमआर के अंदर इस चीज़ को भर लिया है तो मेरे पास में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक वो प्रश्न जो मुझे बिल्कुल आ रहे हैं, उस प्रश्न के ऊपर टिक लगाया, उसका जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर टिक लगाया, ठीक है। एक प्रश्न तो मेरा ये हो गया, ठीक है। दूसरे टाइप का प्रश्न वो रहेगा जिस प्रश्न के अंदर मुझे 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन, या तो ए रहेगा कि सी रहेगा कि डी रहेगा, 2 या फिर 3 ऑप्शन वाला रहेगा, उसके ऊपर आपको क्या लगा लेना है, गोला लगा लेना है। इस पे गोला लगा लेना है, इसके ऊपर टिक मार लेना है, ठीक है। फिर तीसरे प्रकार का प्रश्न मेरे पास में वो रहेगा जिसमें अता पता लापता रहेगा, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं पता है कि भाई कौन सा राइट होगा, ना तो ए ना बी ना सी ना डी, किसी में हवाई नहीं लग रही है बिल्कुल, उसको क्रॉस कर लीजिए। ये 3 चीज़ें आपको करते हुए पेपर के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 150 तक जाना है और बीच में मैथ रीजनिंग को फिलहाल स्किप करना है। 1 से लेकर आप कहाँ तक पहुँच गए, 150 तक पहुँच गए। 150 तक पहुँच गए तो आपको क्या करना है, ये जो राइट टिक वाले कितने प्रश्न हैं, ये वाले प्रश्न कितने हैं, ये वाले प्रश्न कितने हैं, इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, सबसे पहले ओएमआर में भरना है। तो ओएमआर में कौन से प्रश्न आएंगे जो बिल्कुल हमारी तरफ से 101% राइट है, जो हमने पढ़ा है, वो वाले प्रश्न आपको ओएमआर में भर लेना है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर ओएमआर में भर के और काउंट कर लेना कि भाई ये कितने एक प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है। एक काम ये हो जाएगा। फिर आपको स्टार्ट होना है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के अंदर आपको क्या स्टार्ट करना है, जो आपने मैथ और रीजनिंग को छोड़ रखा था ना, उसको स्टार्ट करना है। तो फिलहाल आपके ये वाले प्रश्न जैसे कि जैसे रहेंगे, ये आपके जो रिव्यू वाले प्रश्न हैं और जो क्रॉस वाले प्रश्न हैं। फिर आपने क्या स्टार्ट की, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग पूरा का पूरा सेगमेंट एक ही जगह पर मिलेगा। मैथ और रीजनिंग में भी अगर आप चाहें तो पहले रीजनिंग कर सकते हैं, बाद में मैथ कर सकते हैं, क्योंकि मैथ थोड़ी सी एडवांस है। रीजनिंग को अगर आप पहले करेंगे तो रीजनिंग के अंदर संभवतः जो है वो आपके 45 में से जो है वो 25 के आसपास प्रश्न जो है वो रीजनिंग के मिलेंगे, 20 के आसपास जो है वो आपको मैथ के मिलेंगे। तो मैथ और रीजनिंग में भी आप चाहे तो पहले रीजनिंग के कर लीजिए सारे प्रश्न, फिर आप मैथ के कर लीजिए, और उसमें भी कौन सी चीज़ चलेगी, मैथ और रीजनिंग में भी यही चीज़ चलेगी। या तो प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा, या प्रश्न में आंसर नहीं आ रहा है, या प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब पहले आपके ये वाली जीके वाला करने से और बाद में मैथ का करने से सबसे बड़ा फायदा जो ये मिलता है, जो मेरा अनुभव रहा है, कि जब आप मैथ मिलाएंगे या फिर आप रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे, उस दौरान आपको इस दौरान जो भी प्रश्न, ये वाले प्रश्न कौन से, ये वाले जो प्रश्न है, जो रिव्यू वाले प्रश्न है जीके के, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएंगे कब, जब आप गणित और रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए इनको बाद में करने का फायदा ये है कि यहाँ पर आपको 1-2 प्रश्न तो आराम से याद आ जाएंगे। तो पहले काम वो हो गया, 1 से 150 तक हम गए, कौन से, 1 से लेकर 5वें सेगमेंट तक मैथ और रीजनिंग को स्किप करते हुए गए। 3 प्रकार के प्रश्न थे, बिल्कुल राइट, रिव्यू वाले प्रश्न और क्रॉस वाले प्रश्न। उसमें से जो राइट वाले प्रश्न थे उनको ओएमआर में भरा और उनको काउंट करके एक साइड में कहीं पे लिख लिया। फिर हमने मैथ और रीजनिंग सॉल्व करी। उस दौरान अगर कोई प्रश्न रिव्यू वाले में से अगर याद आ गया जीके वाले में, तो वो और हमने जब मैथ और रीजनिंग के भरे थे उस टाइम भर लिया। अब आपके पास में 2 ही प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। मतलब पूरे के पूरे 1 से लेकर 150 तक आपने सारे के सारे प्रश्नों को एक राउंड के अंदर पूरा का पूरा ले लिया। तब आपके पास में राइट वाले प्रश्न आपने ओएमआर के अंदर भर दिए, मैथ और रीजनिंग के भी करके भर देना है, और रिव्यू वाले प्रश्न बचे हुए हैं और क्रॉस वाले प्रश्न बचे हुए हैं। अब एक चीज आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर 150 प्रश्न में से जब आपने बिल्कुल आपकी तरफ से एकदम राइट वाले प्रश्न थे, ये ओएमआर में भर दिए। पहले आपने एक बार यहाँ पर काउंट किया था भाई जीके वाले कितने हैं, मैथ वाले भर के इनको भी काउंट कर लीजिए, मैथ और आपके रीजनिंग को। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि ये प्रश्न कितने निकल कर आ रहे हैं। ये प्रश्न हो सकता है आपके 70 भी हो जाए, हो सकता है 80 भी हो जाए, हो सकता है आपके 90 भी हो जाए, हो सकता है आपके 100 भी हो जाए, हो सकता है आपके 50 भी हो जाए, हो सकता है आपके 30 भी हो जाए। अब ये प्रश्नों की जो संख्या है जो 100% राइट वाले रहेंगे, ये प्रश्न बच्चे की मेहनत और उसकी तैयारी के आधार पर ही रहेंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी तुक्का वाला गेम नहीं खेलना है। तुक्का वाला कब खेलना है वो मैं बता दूंगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये किया, ईमानदारी से जितना पढ़ा, जितने आए उतने हमने लगाए, और ये वाली चीज़ हमने क्या कर ली, देख ली, ठीक है साहब। अब एक चीज इसी से ही आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी करी है, साल भर 1.5 साल से अच्छे से जमकर तैयारी करी है, और उसके प्रश्न अगर 70 बैठ रहे हैं, मतलब पेपर मॉडरेट टाइप का है। अगर उसके 90 बैठ रहे हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से थोड़ा इजी है, मीडियम टाइप का है। मान लीजिए उस बच्चे के अगर 50 प्रश्न बैठ रहे हैं, जिसका मतलब पेपर बहुत टफ है। तो जब आप इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि 50, एक में ले लेता हूँ 80, एक में ले लेता हूँ 110,
110, ठीक है ना। आपको फर्स्ट राउंड के अंदर इन 3 कैटेगरी के अंदर प्रश्न मिलेंगे। अगर आपके प्रश्न जो है वो 50 से ऊपर है लेकिन 80 से नीचे हैं, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपके जो भी रिव्यू वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपको खेलना है, उसके अंदर जरूर अटेम्प्ट करना है, नहीं तो आप फाइट में ही नहीं रहेंगे। अगर आप इस वाली कैटेगरी में हैं, 80 के आसपास अगर आपके प्रश्न फर्स्ट राउंड के अंदर हो रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि पेपर मॉडरेट हो और इस टाइम में कट ऑफ ऊपर नहीं जाए, और इसमें अगर हम ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इस वजह से इस कंडीशन में आपको रिव्यू वाले प्रश्न जो है उसमें केवल डबल ऑप्शन वाले ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस टाइप से आपको करना है। और अगर आपका 100 से प्लस जा रहा है या फिर 90 से 95 से प्लस जा रहा है, 90 से प्लस जा रहा है, इसको आप 110 ना करके अगर 90 भी प्लस कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में भी आप रिव्यू वाले प्रश्न सारे के सारे लगा सकते हो, क्योंकि पेपर इजी है, मैक्सिमम बच्चों ने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, इस वजह से थोड़ी सी रिस्क लेना जरूरी है। अब एक चीज़ ये हो जाती है, अब आपके एक चीज़ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्रॉस वाले प्रश्न हैं, जो यहाँ पर हमने क्रॉस वाले देखे थे, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्रॉस वाले, क्योंकि अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब आपको चीज़ें कम आ रही है। और ये वाले प्रश्न है, ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये होगा कि भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये वाले प्रश्न जितने ज़्यादा होंगे ये बोलेगा आपको कि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। राइट वाले बोलेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से रिवीजन करी, बहुत अच्छे से टेस्ट दिया। ये वाले बोलेंगे आपने रिवीजन नहीं किया, पढ़ा जरूर है, रिवीजन नहीं किया इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। और ये वाला बोलेगा कि आपने बिल्कुल मौज उड़ाई है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। तो 3 कैटेगरी के प्रश्न है। राइट वाले प्रश्न, अगर मेरा यही मानना है, क्योंकि जब मैंने दिया था पिछली बार तब यही 100 के आसपास थे, मुझे एग्जैक्ट याद है नहीं, 100 के आसपास थे। फिर मैंने बाद में लगभग जो है वो 45-46 प्रश्न और अटेम्प्ट करे थे। टोटल 146 प्रश्न जो है वो मैंने अटेम्प्ट करे थे पिछली बार पटवार के अंदर, और उसमें से काट पीट के 237 नंबर के आसपास आए थे, ठीक है ना। तो 146 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि ये तो मैंने किया था, आपको भी मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन 140, 135 से 140 ये प्रश्न तो आपका अटेम्प्ट का रहना ही चाहिए रेशियो। अगर ये रहेगा तब आप फाइट के अंदर रहेंगे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ हो गई कि भाई हमने क्या कर लिया, इस हिसाब से एक चीज़ देख ली, इनको काउंट कर लिया कितने क्या हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसके फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 90 प्रश्न ऐसे हैं जो कि उसके फर्स्ट राउंड के अंदर राइट हो गए हैं। उस 90 के अलावा मान लेते हैं कि 15 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर उसको हवा नहीं लगी है, और बाकी बचे हुए जो भी प्रश्न हैं आपके, मान लीजिए कि 45 प्रश्न ऐसे हैं जो कि उसके रिव्यू वाले हैं, ठीक है साहब, ये प्रश्न हो गए। अब उस बच्चे को क्या करना है, 90 प्रश्न अगर जा रहे हैं तो अब उस बच्चे को इस पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। किस पर, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो नहीं आ रहा है वो एक बार में नहीं आएगा, तो वो 100 बार ट्राई कर लोगे तो भी नहीं आएगा। और मैथ रीजनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा बहुत एक बार जीके के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। मैथ के कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे, रीजनिंग के कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको लास्ट के अंदर बहुत अच्छा सा जो टाइम है वो आपके वहाँ पर यूज कर सकते हो। अब आपको ये रिव्यू वाले जो प्रश्न है ना, ये सेकेंड राउंड के अंदर होंगे। फर्स्ट राउंड के अंदर आपने जीके लिया, सेकंड राउंड में आपने मैथ लिया, और थर्ड राउंड के अंदर जब आप जाओगे तो थर्ड राउंड के अंदर ये आपने काउंटिंग कर ली, और रिव्यू वाले जो है ये प्रश्न हमारे पास में बचे हुए। तो तीसरे राउंड के अंदर आपको स्टार्ट करने हैं रिव्यू वाले प्रश्न, और रिव्यू वाले के अंदर भी 2 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। एक वो प्रश्न जो कि आपके एक ऑप्शन या फिर डबल ऑप्शन के अंदर अटके हुए हैं, कुछ प्रश्न वो रहेंगे जो कि 3 ऑप्शन में अटके हुए हैं। जो डबल वाले हैं ना, इन डबल वालों को कोशिश करना है कि पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसमें आप कर भी देते हो तो कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। 3 प्रश्न वाले जो हैं, अब ये आप अकॉर्डिंग टू अटेम्प्ट के हिसाब से लेकर जा सकते हैं। अगर आपका प्रश्न 130 प्लस अगर अटेम्प्ट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप 3 वालों को छोड़ सकते हैं। अगर 130 के मान लीजिए कि बहुत कम हो रहा है, 110 115 हो रहा है, तो आप 3 अटेम्प्ट वालों में भी से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यही रहेगा कि इसमें रिस्क ज़्यादा रहेगी, क्रॉस वालों को ना छेड़े तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपके पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका हो सकता है। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका है कि शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, प्रश्न नंबर 1 से करनी है, 150 की तरफ जाना है। सबसे पहले जीके को लेना है, मैथ रीजनिंग को साइड में रखना है थोड़ी देर के लिए। जीके सारी की सारी 1 से 150 तक हो जाए, उसमें से जो 100% राइट वाले हैं उसको ओमआर में भरना है, रिव्यू और क्रॉस वालों को साइड में छोड़ना है। फिर मैथ रीजनिंग स्टार्ट करनी है। मैथ रीजनिंग के अंदर जो 100% राइट वाले हैं उसको ओमआर में भरना है, रिव्यू और क्रॉस वालों को साइड में करना है। फिर उनको राइट वालों को आप एक बार काउंट करके और अपना जो है टारगेट सेट कर, जो आप यहाँ से करके जाएंगे कि मुझे 130 करना है अटेम्प्ट या फिर 140 करना है,
वो टारगेट आप देख लीजिए कि उससे कितना कम रह रहा है मेरा टारगेट, जो भी मैंने टारगेट रखा है उससे कितना कम है, तो फिर आपको रिव्यू वाले प्रश्नों में से ही वहाँ पर रिस्क लेनी है। तो ये आपको एक चीज़ इसके अंदर सोचकर जानी है कि किस प्रकार से क्या करना है। बाकी जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो मैंने बता दी है। आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट में लिख देना, मैं कमेंट के अंदर जवाब दे दूंगा। अब वीडियो आपके लिए भी देखना जो है वो संभव नहीं है, और हम भी अगर वीडियो देंगे तो आपका जो है वो समय व्यर्थ होगा। लास्ट समय है, आज 15 अगस्त है, कल 16 अगस्त है। अगर पढ़ना भी चाहो तो भी मेरा यही कहना है कि अंतिम समय में अगर आप करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपके फ़ायदेमंद रहेगी। और इसके अलावा अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा चीज़ें याद भी नहीं रहेगी। कोई भी नई चीज़ पढ़ने से बचना है आपको। एग्ज़ाम हॉल में जब तक आप पेपर देकर बाहर नहीं निकलो तब तक डिस्कशन से बचना है। ऐसा नहीं हो कि अभी आपके साथ में कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, कोई मामा का लड़का या फिर चाचा का लड़का तैयारी कर रहा है, उससे आप डिस्कशन कर रहे हो, वो नुकसानदायक है। एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे, वहाँ पर 1 घंटे तक आपको बैठे रहना है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। उस टाइम भी आप जो है वो थकान आएगी आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन उस टाइम भी खुद को एक्टिव रखना है। आप चाहो तो अपने आंखें बंद करके माइंड के अंदर जो है वो चीज़ों को रिव्यू कर सकते हो। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको उस रूम के अंदर डिस्कशन से बचना है, स्कूल के अंदर डिस्कशन से बचना है। डिस्कशन जितना कम करोगे उतना ही आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। बाकी आपको कोई फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है। करंट अफेयर्स अच्छे से देखिए। कल 16 अगस्त है, कल टाइम पर अच्छे से मूवी देखकर सो जाना है और बढ़िया से 8-10 घंटे की नींद निकालनी है। और 17 तारीख का जो आपका पेपर है वो अच्छे से पेपर देकर आपको आना है। आज की क्लास को अपन इतना ही रखते हैं। पेपर दे के आइए, आगे वीडियो की तैयारी करेंगे, जमकर एसआई की तैयारी करेंगे। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।